जब भी हम शाम की चाय पीते हैं ना, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चटर-पटर ज़रूर चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो एक ही मेहनत में दो तरह का स्वाद देगी, खारे का भी और मठरी का भी। इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, सफ़र पे ले जा सकते हैं, मेहमानों को चाय के साथ दे सकते हैं और इसकी चाट भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए, तभी मठरी अच्छी बनेगी। 250 ग्राम मैदा ले लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन डालकर उसे अच्छे से मिला लिया है। इसमें अब मैंने एक बड़ा चम्मच मोइन के लिए ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अब आटे को और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, जब मुट्ठी बना रही हूँ तो एक अच्छा सा लड्डू बन रहा है, इसका मतलब हमारा मोइन बिल्कुल सही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो लगाकर तैयार कर लेना है। डो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत टाइट और ना बहुत गीला। इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखेंगे ना, तो हमारी मठरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो फर्स्ट बार में इतनी अच्छी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो कोई भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन सकती है। अब इसे ढकने के लिए हम किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब एक बाउल में हम 3 छोटे चम्मच घी और 2 छोटे चम्मच मैदा का लेंगे और इसे मिलाकर एक घोल तैयार कर लेंगे। इसे हम साटा भी कहते हैं। बिल्कुल इस तरह। अब हमारा आटा भी सेट हो गया है। इसे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। वापस थोड़ा मसल लेंगे और बड़ी सी एक लोई तोड़कर इसे बिल्कुल पतला बेल लेंगे। हम इसे जितना पतला बेलेंगे ना, हमारी मठरी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। हल्का सा सूखा मैदा डाल लेंगे और उसके ऊपर इसको रखकर बेल लेंगे, ताकि ये चिपकेगा नहीं। ज़रूरत पड़े तो और भी सूखा आटा लगा लेंगे। हम इसे एकदम पतला बेलेंगे, जितना पतला बेल सकते हैं ना, उतना पतला बेलेंगे। बिल्कुल इतना पतला, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। बस इसी तरह हमें शीट बनाकर तैयार कर लेनी है, एकदम पतली पतली। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और शीट हमारी बिल्कुल पतली पतली मिलनी चाहिए, तो हमारी मठरी ना बिल्कुल गजब की बनेगी। इस तरह से 3 शीट बनाकर तैयार कर लेंगे हम। मैं 3 शीट का बना रही हूँ, आप 2-2 शीट का भी बना सकते हैं और 3 शीट का भी बना सकते हैं। इस तरह से बना के हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं और चाय के साथ खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। अब हमने एक शीट ली है, उस पर ये साटा अच्छे से लगा देंगे। अच्छे से लगाएंगे ये साटा हम पूरी शीट पर, ताकि हमारी ये जो मठरी है ना, खूब सारी परत वाली बने और खाने में बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी। अब दूसरी शीट भी इसके ऊपर रख देते हैं और किनारों से एकदम बराबर कर लेते हैं। हल्के हाथों से ऊपर से दबा देंगे और फिर ये साटा लगा देते हैं। साटा लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अच्छे से लगाएं। इससे हमारी ये जो मठरी है ना, ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनेगी। मठरी किस किस को पसंद है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह से मठरी कौन कौन बनाता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कुछ नए आइडियाज़ हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी कुछ नए नए आइडियाज़ मिलते रहें और मैं आपके लिए कुछ नई नई रेसिपी लेके आती रहूं। मठरी हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। ऐसी चीज़ें घर पे बना कर रख लें महीने भर के लिए, ताकि बाहर की चीज़ों को खाने से भी छुटकारा मिल जाए। तो तीनों शीट अब हमारी तैयार हो गई है साटा लगा के। अब इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर से थोड़ा और साटा लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़क कर अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो एक बार भी फोल्ड करके बना सकते हैं इसे, और चाहें तो 2 बार भी फोल्ड करके बना सकते हैं मठरी। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मुझे भी समझ आए, कहीं कुछ गलत बना हो या कुछ समझ में ना आए। बस हल्के हाथ से इसे ऐसे दबा देंगे और फिर बेलन से बेल लेंगे। अब ये सारा काम पंखे में आराम से बैठकर घर वालों से बातें करते हुए बना लीजिए।
बस फ्राई करने के लिए आपको किचन में जाना है। इससे पहले का सारा काम आप आराम से बैठे बैठे बना लीजिए, या तो टीवी देखिए, बातें कीजिए, और बातें करते करते सारा काम तैयार करके फिर किचन में जाइए फ्राई करने के लिए। इससे आपका टाइम पास भी हो जाता है और आपकी रेसिपी भी बनके तैयार हो जाती है। फिर काम है बस फ्राई करने का, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आराम से बन जाता है। अब दोबारा इसे बेल के साटा लगा के वापस से फोल्ड कर लिया है, जैसे हमने पहले किया था। अब वापस से इसमें साटा लगाएंगे और दूसरी बार जब हम इसे बेलेंगे ना, तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। यहाँ पर हमें अपना जोर बिल्कुल नहीं दिखाना है, बस इस तरह से पहले इसे दबा लेंगे। अब बस बिल्कुल हल्के हाथ से इस पे बेलन चलाना है। आप बहुत ज़्यादा इस पे दबाव डालेंगे ना, तो जो लेयर्स हैं ना वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे बेल लिया है। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। कटिंग आप अपने मनपसंद शेप में रख सकते हैं। आपको बड़ा चाहिए या फिर छोटा चाहिए मटरी, उस हिसाब से कर लीजिए आप कटिंग। ये देखिए, इस तरह मैंने इस शेप में कटिंग कर ली है। आप चाहें अपने मनपसंद शेप में कटिंग कर सकते हैं। घर पे बनाने का यही तो मज़ा है कि हम अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, घी वाली और भी स्वादिष्ट बनती है, और आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी मठरी तो बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब मठरी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है मैंने। ऑयल को बिल्कुल नॉर्मल गरम रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धुआंधार गरम करके उसमें मठरी डाल दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम मीडियम ऑयल गरम करना है और आंच भी बिल्कुल मीडियम रखनी है और अपनी मठरी डाल देनी है। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसे, क्योंकि इसे फैलने के लिए जगह चाहिए। एकदम मीडियम आंच पे इसे फ्राई करना है, तेज़ फ्लेम नहीं करना है। बस ये तो हमारी मठरी फ्राई हो चुकी। अब इसे निकाल लेते हैं बाहर। और इसी तरह हमने अपनी सारी मठरी फ्राई कर ली है और हमारी मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी अपनी फैमिली के साथ ये मस्त मस्त रेसिपी बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिए।